हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो कि आपके क्लास 10th का एक चैप्टर है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन आपको जो इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो मेनली आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड मिलते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है जैसे हम समझाएंगे, और क्वेश्चन को आपको मेरे साथ भी पढ़ना है और खुद भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छे से आप यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ एंड नहीं होगा, यहाँ एट होगा। ठीक है, बोला क्या है, एक टावर जो है वो 100√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, टावर जो होता है वो 100√3 मीटर, मतलब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन में। ठीक है, अगर हम एक टावर बनाना चाहें इस लाइन से, तो देखो ऐसे आपका कुछ टावर होगा। ठीक है, मान लो कि ये आपका टावर है। ठीक है, एक टावर है, वो कितना ऊंचा है, 100√3, यानी कि अगर इसका हम हाइट बोले तो ये कितना दिया हुआ है, 100√3 मीटर। ठीक है, कहाँ से दिया हुआ है हाइट? हाइट हमेशा हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेते हैं। और इसमें एक चीज दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, कभी भी अगर हम ग्राउंड पे चल रहे हैं और हमको सामने कोई बिल्डिंग दिख रहा है या कोई टावर दिख रहा है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो आंखों के द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। लेकिन आपको मानना कैसे है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से मानना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपका ये है और ये आप टावर को ऐसे देखते हो, तो ये जो एंगल होगा ना, ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर हम यहाँ ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखें तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखो, फिगर आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, थीटा नाम दे देते हैं, तो ये थीटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बात समझ में आया? आपको इसी एंगल का वैल्यू निकालना है। आपका जो टावर का लेंथ है वो 100√3 मीटर है। ठीक है, साथ ही बोला है कि ये जो है इस पॉइंट से 100 मीटर दूर है। बोला है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको किस पॉइंट से बताना है, जो 100 मीटर टावर के फुट से दूरी है जिसका। ठीक है, तो अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है। देखो, एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना, तो इस ट्रायंगल को हम इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नाम दे दें ए बी सी, तो ए बी का लेंथ है 100√3 मीटर और बी सी का लेंथ है 100 मीटर। तो आपको ये एंगल थीटा बताना है। ठीक है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मेनली एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? अगर आप ये देखो तो थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और बी सी जो है वो बेस है, तो हम tan थीटा जानते हैं ना। अगर आपको क्या करना होगा, यहां सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन में क्या, इन ट्रायंगल, या फिर ऐसे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाय बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ए बी का लेंथ है 100√3 मीटर और बेस का लेंथ है 100 मीटर। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये कट कुट के आएगा √3 मीटर। 100 कैंसिल हो जाएगा, √3 मीटर नहीं, √3 मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा आ गया √3 के बराबर। तो tan का एंगल हम क्या लें जिस पर √3 वैल्यू देता है, तो ये होता है tan 60। tan 60 जो होता है वो √3 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आया? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 60 डिग्री। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। देखो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक फीमेल ऑब्जर्वर है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लें ये ऑब्जर्वर है आपका, ये जो है एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, जो कि एक टावर को देख रही है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसके आइज से टॉप ऑफ टावर पे 45 डिग्री। तो अगेन यहाँ हम टावर बना लेते हैं, ये आपका टावर है। ठीक है, तो ये अपने आंखों से देख रही है टावर के टॉप को, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, 45 डिग्री। ठीक है, हर लिखा है ना 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ टावर मतलब ये पूरा आपसे पूछा गया है, ये पूरा क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अगर हम इसको h मान लेते हैं, लेट h बराबर हाइट ऑफ द टावर,
हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल है जो यूजफुल है जिसका हम यूज कर सकते हैं वो ए बी सी, हम इसको मान लेते हैं। अगर हम यहां पे फिगर एक और बनाए अच्छे से, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। अगर ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये 1.5 मीटर है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर ये पूरा एच होगा। ठीक है, ये पूरा एच होगा। ए बी प्लस अगर बी डी ई कर दो तो हाइट ऑफ टावर एच है, मतलब एच बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। ठीक है, और बी डी का लेंथ बराबर कितना होगा, 1.5 मीटर, क्योंकि यही लेंथ इस ऑब्जर्वर का है तो ऑब्जर्वर ही 1.5 मीटर होगा। यहाँ पे बी डी बराबर क्या होगा, 1.5 मीटर। हमको अब ए बी निकालना है। ए बी कितना होगा, तो ए बी निकाल दोगे तो आप सीधा ए डी निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे ए डी ही पूछा है, हाइट ऑफ टावर। तो अगर इन ट्रायंगल एबीसी में देखें, इन कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या कर रहा है, अगर आप एच निकालना चाहते हो तो ये ए बी का लेंथ आपको पहले निकालना होगा। तो आप क्या ले सकते हो, अगर यहां पे आप एक ध्यान दो, और कुछ तो नहीं दिया हो इस क्वेश्चन में, बस आपको एंगल दे रखा है, आपको इस हाइट को निकालना है। तो आप जानते हो ना tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, पता है आपको tan 45। उसके अलावा अगर देखोगे तो 28.5 ये दूरी दे रखा है, 28.5 ये दूरी दे रखा है। ठीक है, तो ये जो BC होगा ये कितना होगा, 28.5 मीटर। ठीक है, ये दूरी। तो आप अगर tan 45 देखो तो tan 45 होता है AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, tan 45। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB का वैल्यू कितना है हमको निकालना है, तो AB को हम रहने देते हैं एज अननोन। BC कितना दे रखा है, 28.5 मीटर, जो ये दूरी होगा वही ये दूरी होगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। तो AB यहां से कितना निकल के आएगा, AB आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 28.5 मीटर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो AB भी हमारा कितना आ गया, 28.5 मीटर। तो H बराबर कितना होगा, AB प्लस BD, तो AB है 28.5 मीटर और BD है 1.5 मीटर, जो ऑब्जर्वर का हाइट है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, हाइट निकालना था ना, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो क्वेश्चन में अगर हम सिंपल ट्रायंगल ही लें तो आप समझ रहे हो ना, ये जो होगा टावर का हाइट हो जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, मतलब किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री, जो कि 30 मीटर इसके फुट से दूर है। फुट से दूरी इसका कितना है, 30 मीटर है। तो आपको हाइट निकालना है, तो इसी को हम हाइट ऑफ टावर मान लेंगे। ठीक है, तो अगर ए बी सी ट्रायंगल में देखें, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इन ट्रायंगल, यार सब क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल लिखना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, अगर आप पैथागोरस रूल लगाओ, तो पैथागोरस रूल नहीं ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो आपको ये 30 दिया होता, हाइट निकालना था। अगेन tan 30 लगेगा। tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, वही AB बाय BC। ठीक है, AB तो H है, BC जो है 30 मीटर है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर H बाय 30 मीटर। ठीक है, तो H बराबर कितना गया, 30/√3 मीटर। ठीक है, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। H इक्वल टू आ गया 30/√3, तो इसको हम √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 30/3√3, इसका मतलब मीटर में, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर होगा, यही हाइट ऑफ टावर होगा। पूछा था ना हाइट ऑफ टावर, तो कितना आया, 10√3 मीटर। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ो। लिखा है अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, अगर हवा चल रही है तो एक पेड़ को तोड़ दिया हवा ने। ठीक है, विंड चल रहा है, तूफान चल रहा है, पेड़ को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उसका जो टॉप है ट्री का, वो गिर के कहां चला गया, ग्राउंड में फंस गया, और 30 डिग्री एंगल बनाने लगा, जो कि ट्री के जड़ से 30 मीटर दूर था। तो होल हाइट ट्री का पूछा है, तो देखो बहुत अच्छा है। अगर हम एक पेड़ बनाने का कोशिश करें, ऐसा कुछ पेड़ बनेगा ना, ऐसा कुछ पेड़ होगा। ठीक है, यहां से ग्राउंड लेवल से ऐसा अगर कुछ पेड़ है, वो क्या हुआ, हवा से टूट गया, मतलब यहां से अगर पेड़ टूट गया तो ये पेड़ का कुछ हिस्सा ऐसे रह जाएगा, कुछ हिस्सा ऐसे गिरा जाएगा।
ठीक है, ये जो है ऊपर का ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे कुछ हुआ है। तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, उसी को डायरेक्ट हम बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ ऐसे बनाए तो कुछ ऐसा ही होगा। ये जो बोल रहा है पेड़ का आपका ये होगा, ठीक है, ये आपका पेड़ होगा, यहां से पेड़ क्या है, टूट गया है, ये पेड़ का क्या है, रूट है। ठीक है, बात समझ में आया, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। इरेज कर देते हैं, समझ गए होगे तो ट्रायंगल पे देखो, अगर एबीसी ट्रायंगल ले लें, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल ले लिए, तो क्या बोला है, एंगल कितना बन गया है, 30 डिग्री। गिर के वो कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री। उसके बाद कितना दूर है रूट से, रूट से वो 30 मीटर दूर है। ठीक है, तो टोटल हाइट पूछा है, टोटल हाइट का मतलब AB प्लस BC का लेंथ पूछा है, मतलब AB प्लस BC ही टोटल हाइट होगा ट्री का। बात समझ में आया, क्योंकि AB जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट वो, और AC जो गिर गया है वो। ठीक है, दोनों का लेंथ पूछा है, दोनों का लेंथ का कॉम्बिनेशन, यानी टोटल हाइट कितना था, होल हाइट कितना था। तो अगर ट्रायंगल में आप देखो, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, अगर आप 30 डिग्री लगाओ, tan 30 लगाते हैं जिससे हमको AB मिल जाएगा। tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, AB बाय BC। तो AB है हमारा कुछ नहीं, AB ही है। चलो अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो AB हमारा x है, ये 30 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 इंटू tan 30, tan 30, tan 30 का मतलब 30 इंटू 1/√3, तो ये मीटर आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30/√3, यानी कि अगेन रेशनलाइज करेंगे √3/√3 करके, तो ये बन जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, ये x आएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, y। y के लिए हम कौन सा यूज करें, देखो आपका ये मिल गया 30, ये मिल गया आपको कितना, 10√3। तो आप चाहो तो पैथागोरस रूल से y निकाल सकते हो, बट नहीं, हम तो हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको y चाहिए ना, y में किसका काम होगा, हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस मतलब अगर हम sin 30 ले लें, तो sin 30 क्या हो जाएगा, x बाय y, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर x है। तो हम क्या लेते हैं, sin 30 डिग्री बराबर क्या लेंगे, x बाय y। x का वैल्यू है 10√3, y आपको निकालना है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10√3 बाय sin 30। ठीक है, 10√3 तो ऊपर है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कितना जाएगा, 20√3। कितना आया, 20√3 मीटर। बात समझ में आया, ये y आया। तो हाइट ऑफ, होल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, होल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, बराबर x प्लस वाई। x का वैल्यू है 10√3 प्लस y का वैल्यू है 20√3, तो ये कितना जाएगा, 30√3 मीटर। ठीक है, यूनिट आपको साथ में लेके चलना है, 30√3 मीटर। बात समझ में आया, यही था हाइट, टोटल हाइट ट्री का। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases when, क्या है, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अच्छा, ये बोला है, देखो क्या बोला है, एक बॉय है, अगेन कितना मीटर का बॉय है, 1.5 मीटर टॉल है, वो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 30 मीटर का, उससे वो कहीं दूरी पे खड़ा है। बोल क्या रहा है, ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसके आंखों में बन रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ा गया जब वो क्या किया, वो चलना शुरू किया। जैसे ये आपका बॉय था, ये चलना शुरू किया आगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप जितना दूर रहोगे कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक जाओगे उसी पॉइंट को लेके रिस्पेक्ट में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप नजदीक से देखोगे तो ज्यादा ऊंचा आपको देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दूर पे रहोगे कम रहेगा। तो 30 से 60 हो गया है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना दूरी चला बिल्डिंग में, वो आपको निकालना है। तो इसमें भी फिगर आप अगर देखोगे तो देखो, इसको अगर रफली समझाए तो ये आपका बिल्डिंग था, ये आपका बॉय था, ये चल के यहाँ आ गया। ठीक है, पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ से एंगल बना रहा था, सॉरी इसके आई से बन रहा है ना एंगल, ये एंगल था पहले 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर यहाँ चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना चला, ये दूरी आपसे पूछा है, तो इसको हम फ्रेश ट्रायंगल से बनाते हैं। तो देखो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ही फिगर बनेगा। ठीक है, ये फिगर है, ठीक है ना, ये फिगर आपका बन गया।
ये जो बॉय है इसका मीटर कितना है 1.5 मीटर, ये कितना है 1.5 मीटर। बिल्डिंग कितना टॉल है 30 मीटर, ये पूरा बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले यहां था, फिर वो कुछ दूरी पे चला गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां चेंज हो गया, पहले था 30 डिग्री, फिर कितना हो गया 60 डिग्री। तो आप ये कितना चला है वो निकालना है, मान लो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो जितना वो चला है वो x है, आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहां अगर आप देखोगे ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी 1.5 मीटर होगा। तो आप अगर इसका बात करोगे रिमेनिंग पार्ट का, तो ये 28.5 मीटर आएगा जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। अब इसी पे आपको खेल खेलना है। कैसे करोगे, अगर ये x है तो ये कितना दूर है ये तो नहीं बोला है, कितना दूर है ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, बस एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको ये साइड मिल जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, कितना आएगा। और अगर आप 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पूरा मिल जाएगा आपको। तो आप पूरा में से ये घटा दोगे तो यही ना मिल जाएगा जितना वो चला है, ठीक है। 60 डिग्री जब लोगे इस ट्राइंगल में, अगर हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, अगर ए बी सी ट्राइंगल में देखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में जब हम बात करेंगे तो ये हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, कितनी दूरी ले ले बीसी, तो tan 30 60 बराबर क्या लिखेंगे ए बी बाय बी सी। तो ए बी का लेंथ है 28.5, बी सी का लेंथ है आपको निकालना है, ठीक है। बी सी tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 बाय √3 मीटर, ये बी सी का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। बी सी मतलब ये आ गया 28.5, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल में देखेंगे एबीडी, एबीडी में, एबीडी में tan 30 आपको लगाना है। tan 30 बराबर कितना होगा, पूरा ये बीडी AB बाय बीडी, तो AB बाय बीडी लेना है। तो AB का लेंथ आपको कितना है 28.5 मीटर है, BD आपको निकाल देना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहां देखें BD बराबर हो जाएगा 28.5 बाय tan 30, tan 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय √3, तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। ये होता है 1 बाय √3, ऊपर चला जाएगा √3, तो 28.5 इंटू √3 मीटर। बात समझ में आया। तो अब हमको चाहिए क्या था, हमको x चाहिए था, x यानी कि CD का लेंथ चाहिए था। तो CD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस BC, तो BD है तुम्हारा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3 मीटर, ठीक है। यही होगा CD, मतलब कितना वो चला, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये खुद से निकाल लेना कितना वो बॉय जो है यहां से यहां तक चला। बात समझ में आया, सॉल्व कर लोगे खुद से और आंसर को कमेंट में करके बताओ कितना आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी इतना एंड इतना, फाइंड हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा देखो, अच्छा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर से बात हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक देखें, एक बिल्डिंग है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर का एक बिल्डिंग दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है हमको, क्या है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी। देखो ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वर जो है कहाँ है आपका, बिल्डिंग के टॉप पे है। ऑब्जर्वर कहाँ है, बिल्डिंग के टॉप पे। और कौन सा एंगल का बात कर रहा है, डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो मेनली हम कहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज से बनाता है एंगल, उसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो बिल्डिंग हमारा एक है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे बन रहा है, मतलब ऑफ कोर्स बिल्डिंग का जो यहाँ पे हाइट होगा वो टावर से तो ज्यादा होगा, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट हम टावर से क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, क्या हो गया ये, ठीक है। तो अगर हम टावर का देखेंगे तो बॉटम ऑफ अ टावर और, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। अब देखो ये आपका क्या था, बिल्डिंग था, हम दूसरा क्या बना लेते हैं, टावर। दूसरा क्या है, एक टावर है,
ये आपका टावर है और बात हो रहा है बिल्डिंग के टॉप से। कहां से बात हो रहा है? बिल्डिंग के टॉप से। तो टावर का आपको टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है और बॉटम पे देखना है। ये आपका जो डॉटेड लाइन से बना है ये टावर है, ठीक है। क्या हो रहा है बोर्ड को? ठीक है, तो देखो ये जो आपका है ये ग्राउंड है, ये आपका टॉप है बिल्डिंग का। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे देखेंगे? ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है। तो देखो सबसे पहले हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है, तो यहां से इस टॉप पे और यहां से बॉटम पे, ठीक है। अब डिप्रेशन हम इस एंगल को नहीं बोलेंगे, इस एंगल को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज से देख के, इसका मतलब ऐसे देख के। तो यहां से कौन सा एंगल होगा? सबसे पहला है टॉप। टॉप जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। टॉप ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और बॉटम ये जो है ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री। बात समझ में आया? 60 ये पूरा है, 30 ये इतना है। बात समझे? तो अगर यहां ट्रायंगल आप फॉर्म करोगे तो देखो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा। तो आपका ट्रायंगल ऐसा बनेगा। यहां पे आपका क्या है? टावर है। ठीक है, ये आपका टावर है और ये आपका बिल्डिंग है। अब देखो यहाँ पे एक बात और करेंगे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लेना है, ये जो है ये 30 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है। अब अगर आप देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अगर पूरा 60 डिग्री है तो आपका ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री है तो आपको अगर हम यहाँ पे एक एंगल बताएं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 ये 30, ठीक है। ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल। बात समझ में आया? तो आपको हाइट ऑफ टावर पूछा है, इसका हाइट पूछा है, क्या होगा? ठीक है, बिल्डिंग का हाइट दे रखा है आपको 80 मीटर, सॉरी 60 मीटर। कितना दे रखा है बिल्डिंग का हाइट? 60 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट 60 मीटर दे रखा है। बात समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हो, अगर बिल्डिंग का हाइट 60 मीटर दिया है तो 60 डिग्री का यूज करके आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये आपको निकाला जा सकता है। ये जैसे मान लो हम नाम दे दें ए बी सी डी ई, तो आपको यहाँ डी मिल जाएगा। डी कैसे मिलेगा? आप सबसे पहले ए डी ई ट्रायंगल में देखो, इसको हटा दूं, कौन से ट्रायंगल में देखें? इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, बड़ा वाला ए डी ई, tan 60। tan 60 बराबर क्या हम लिखेंगे? ए डी बाई डी, ए डी बाई डी। ए डी का वैल्यू है 60, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 बराबर 60 बाई डी ई। तो इसका मतलब डी ई बराबर आ जाएगा 60 बाय √3 मीटर, ठीक है। अभी यही हम छोड़ देते हैं, बाद में आप रेशनलाइज कर लेना खुद से, ठीक है। तो डी कितना आ गया? 60 बाय √3। इसका लेंथ कितना आ गया? 60 बाय √3 मीटर। बात समझ में आया? इसका वैल्यू आया 60 बाय √3। उसके बाद हमको कौन सा लेंथ निकालना है? हमको चाहिए तो टावर का ना। तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल एबीसी, अगेन राइट एंगल आप लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी में बात करें तो हम वहां भी tan 30 लगा सकते हैं। tan 30 बराबर हम क्या लिखेंगे? ए बी बाय बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी बाय बी सी। अब ए बी का लेंथ तो आपको पता नहीं, ए बी बराबर है यहां डायरेक्टली लिखा जा सकता है ए बी बराबर बी सी इंटू tan 30, ठीक है। अब जो लेंथ आपका डी का है वही तो बीसी का है, जो लेंथ आपका डी का होगा वही बीसी का होगा। तो ये हो जाएगा 60 बाय √3 मीटर इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय √3, तो ये आ जाएगा आपका 60 बाय 3 मीटर, इसका मतलब 20 मीटर। बात समझ में आया? ये था आपका 60 बाय √3। इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो 60 √3 बाय 3, इसका मतलब ये आता है 20 √3 मीटर, और ये आया 20 मीटर। तो आपको मिल गया ना 60 √3, इसका लेंथ मिल गया, और इसका लेंथ कितना मिल गया? 20 मीटर, ठीक है। 20 √3 इसका है और 20 इसका है। आपको तो हाइट ऑफ टावर पूछा था, अगर h हम मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर को h अगर मान लेते हैं तो h निकालने का मतलब c निकालना। c निकालने के लिए हम इस पूरे लेंथ 60 में bd घटा देंगे, सॉरी पूरे में हम ab घटा देंगे। तो इसका मतलब हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा? अगर हाइट ऑफ टावर देखें,
हाइट ऑफ टावर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर सीई, सीई ही किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर, बीडी, तो बीडी किसके बराबर होगा, एडी माइनस एबी, एडी माइनस एबी, तो एडी आपका कितना था गिवन 60 मीटर, माइनस एबी कितना निकला अभी हमने 20 मीटर, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा हाइट। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। ठीक है, दो पिलर है रोड के दोनों साइड पे, विच इज 100 मीटर वाइड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री at a point on the road between the pillars, find the position of the point between the pillars and the height of the each pillar। देखो दो बराबर पिलर दिया है, पिलर रोड के किनारे है, एक ये पिलर है, ये दूसरा पिलर है। ठीक है, दो पिलर आपको दिखाई दे रहा है रोड के किनारे, सेम हाइट का है। ओके, ये आपका रोड है। ठीक है, मान लेते हैं रोड है, ये कितना चौड़ा है रोड, रोड का चौड़ाई है 100 मीटर। कितना चौड़ा है रोड, 100 मीटर, और ये दो पिलर आपके खड़े हैं। आगे क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड। बीच में कोई पॉइंट है और कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक बात अब ध्यान रखना, जहां से 30 डिग्री बनेगा वो पिलर से दूर रहेगा। ठीक है, जहां से 30 डिग्री बनेगा पिलर से क्या होगा, दूर। अगर मान लो हम यहां बनाए तो इधर कितना बनेगा 30 डिग्री, ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और जो नजदीक रहेगा वो 60 डिग्री बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री आपका और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है हाइट, पिलर का क्या पूछा है, हाइट, और 100 मीटर दोनों का चौड़ाई है। अगर मान और पूछा है डिस्टेंस, कहां पे आपका वो है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये पूरा 100 है, ये h है, तो ये भी h हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल अगर नाम दे दें ए बी सी डी ई, तो कौन कौन सा ट्रायंगल मिलेंगे, सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या हम लेंगे, अगर ये 100 माइनस एक्स है और ये आपका कितना है h है, तो देखो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, tan 30 लो। tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h बाय 100 माइनस एक्स। तो यहां से tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 100 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, √3h बराबर 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गया, x प्लस √3h इज इक्वल टू 100, ये पहला इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन हम लेंगे tan 60 करके, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h बाय x। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x। ठीक है, h इक्वल टू क्या आ गया, √3x। तो अब इस √3x को आप यहां रख दो, तो ये बन जाएगा x प्लस √3 इंटू x इक्वल टू 100। तो ये बन जाएगा आपको क्या, x प्लस √3 इंटू √3 यानी 3x, यानी कि 4x बराबर 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 मीटर। x बराबर कितना आएगा, 25 मीटर, मतलब ये दूरी कितना हो गया, 25 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में घटा दो, 75 मीटर। बात समझे, ये 75 मीटर और ये 25 मीटर। ठीक है, तो हमको x मिल गया, 100 माइनस एक्स मिल गया। अब हाइट चाहिए, हाइट जो होगा x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट ऑफ ईच पिलर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ईच पिलर बराबर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है, √3 इंटू 25 मीटर, तो यह जाएगा 25 √3 मीटर। बात समझ में आया। तो एक पिलर का आपको हाइट में मिल गया 25 √3, और कहां पे ये है, अगर हम इस पिलर से कहें लेफ्ट वाले से, तो लेफ्ट वाले से वो कितनी दूरी पे है, 25 मीटर पे है, और राइट वाले से कितनी दूरी पे है, 75 मीटर पे है। तो आप ऐसे कह सकते हो ना, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वहां से 75 मीटर पे है वो पॉइंट, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है वहां से पॉइंट कितना है, 25 मीटर। बात समझ में आया, आप ये लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द angles of elevation of the bottom and top of the flag staff are respectively 30 and 60 degree. Find the height of tower. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या बोला है, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल टावर है, और इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, इसके ऊपर फ्लैग लगा है, मतलब फ्लैग स्टाफ. चलो ऐसे ही रफ फिगर बना लेते हैं, ऐसा कुछ बना है, ठीक है. मान लो यहाँ पे आपका फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक फ्लैग लगा हुआ है. बोल क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर. इसका हाइट कितना दिया है, 5 मीटर, ठीक है. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग. अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है ये वाला, वहां से इसका बॉटम, फ्लैग स्टाफ का बॉटम ये होगा और टॉप ये होगा, ठीक है, ये बॉटम होगा और ये टॉप होगा. तो वहां से क्या हमको लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक ये है, कितना है, 30 और 60 है ना, तो सामने वाला 60 होगा और दूर वाला 30 होगा. एक मिनट, कहां से बोला गया है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. एक ही पॉइंट से बोला है, एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसा. तो क्या है, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा. बॉटम से तो 30 होगा लेकिन टॉप से 60 हो जाएगा, ठीक है, टॉप से 60 डिग्री. तो आपसे पूछा क्या है, अगर आप यहाँ ट्रायंगल बनाना चाहो सिंपल सा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा. ये आपका ट्रायंगल है, एक ऐसा है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है. जो नीचे एंगल है ये 30 डिग्री और जो ऊपर एंगल है ये 60 डिग्री, ठीक है. ए बी सी डी, ए डी बराबर 5 मीटर दे रखा है आपको क्वेश्चन में. तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर का हाइट पूछा है, मतलब बीडी आपको लेंथ निकालना है. कौन सा लेंथ निकालना है, बीडी, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन में भी बनाना पड़े, क्यों, क्योंकि देखो क्या क्या अननोन दिया है, और कुछ तो यहाँ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दिया है. अगर आप सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आपका ये 5 है, आपको मान लो x निकालना है बीडी, ठीक है. तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में, आप राइट लिख लेना, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम क्या लगाएंगे, tan 60. tan 60 बराबर क्या लगेगा आपका, 5 + x बाय बीसी, यही ना होगा. चलो इसको भी y हम मान लेते हैं, ये y है, ऊपर वाला x है, तो BC की जगह हम क्या लिख देते हैं, y. वैसे y का वैल्यू हमको चाहिए नहीं, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, tan 60 होता है √3, तो √3y बराबर 5 + x. ये एक इक्वेशन बन गया. दूसरा, इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल में DBC, DBC में आप देखो x बाय y बराबर tan 30 जो होता है 1/√3 के बराबर होता है. तो यहां से क्या आ जाएगा, y हमको चाहिए नहीं ना, तो x बराबर क्या लिख, y चाहिए नहीं, तो y बराबर क्या लिख देंगे, √3x, ठीक है. y बराबर क्या आ गया, √3s. अब इसको यहां रख दो. तो अगर इस इक्वेशन में हम देखेंगे फ्रॉम वन √3 इंटू y के जगह पे क्या रखेंगे, √3x बराबर 5 + x. तो √3 इंटू √3 3x, तो 3x - x बराबर 5, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5. तो x बराबर 5/2 मीटर. बस समझ में आया. तो यही होगा टावर का लेंथ, यही हमसे पूछा था ना, यही हमने x माना था, तो यही हो जाएगा हाइट ऑफ टावर. बात समझ में आया. तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, 2.5 मीटर या फिर 5/2 मीटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है, an aeroplane when flying at a height of इतना मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. Find vertical distance between the airplanes at that instant. देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है. क्या बोला है, एरोप्लेन है, वो 4000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है. मान लो एक हम क्या देख रहे हैं, एयरप्लेन,
ठीक है, एयरप्लेन है, ठीक है, आप फिगर समझ लेना, ठीक है। किस हाइट पे उड़ रहा है वो? 4000 मीटर। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल देखें ग्राउंड का, तो इससे कितना ऊंचा पे उड़ रहा है? कितना ऊंचा पे? 4000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। बात समझ में आया? इतना भी है, ठीक है। ये प्लेन होगा आपका, ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई पे। और क्या बोला है? वो दूसरे प्लेन के ऊपर है। दूसरा प्लेन मतलब कि आपका यहां नीचे उसके एक प्लेन है, उसके ऊपर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टू प्लेन्स का एक ही पॉइंट से बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो 4000 मीटर की दूरी पे पहला प्लेन है, दूसरा प्लेन उसके कहीं नीचे है, ठीक है। और यहां से क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों जगह से बना रहा है। तो अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे ही ना बनेगा, एक ही पॉइंट से, ये और ये। बात समझ में आया? तो कितना कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? एक बन रहा है 60 डिग्री, तो फर्स्ट प्लेन से कितना बनेगा? फर्स्ट प्लेन से कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और सेकंड प्लेन से कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बात समझ में आया? तो पूछा क्या है? एयरप्लेन के बीच का दूरी, मतलब कि अगर ये पूरा 4000 है तो ये दूरी हमसे पूछा है, ये जो दूरी है ये पूछा है, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये भी एकदम सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। चलो इसका एक सिंपल ट्रायंगल बना के देखते हैं, इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, ठीक है। आपका जो प्लेन ए है मान लो ऊपर में, प्लेन बी नीचे में है, ठीक है, ऐसे बन रहा है मान लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेन है, नीचे सेकंड प्लेन है। तो यहाँ ऊपर वाले से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, नीचे वाले से कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो आपसे ये दूरी पूछा है कि ये क्या होगा, एक्स अगर मान लेते हैं, मान लो नाम दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। तो आपसे ए बी ए डी का लेंथ पूछा है, ए डी बराबर क्या होगा, ठीक है, ए डी बराबर आपको निकालना होगा। तो क्या आप सेम तरीका नहीं लगा सकते जो पिछला क्वेश्चन में हमने बताया? ये आपको कितना दिया है? 4000 मीटर दे रखा है ना, तो आपको यहां से भी दो इक्वेशन नहीं लगेगा। एक पूरे ट्रायंगल में अगर आप एबीसी में देखोगे तो tan 60 लगा दोगे तो आपको बीसी का लेंथ मिल जाएगा। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। अगर इन ट्रायंगल एबीसी देखें तो एबीसी ट्रायंगल क्या होगा? एबीसी ट्रायंगल होगा tan 60 बराबर ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। ए बी तो दे रखा है 4000 मीटर, बी सी आपको नहीं दिया है, तो बी सी बराबर हो जाएगा 4000 मीटर बाय tan 60 का वैल्यू √3, तो बी सी आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। 4000 बाय √3 मीटर, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ गया? 4000 बाय √3 मीटर, ये बी सी का लेंथ आ गया। अब अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल में देखो डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में क्या लेंगे हम? tan 45, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? डीबी बाय बीसी हो जाएगा। तो डीबी आपको निकाल लेना है, बीसी कितना है? 4000 बाय √3 है, तो ये कितना आ जाएगा? tan 5 आप लोग को सभी को पता होगा कि 1 होगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा 4000 बाय √3, सेम वैल्यू जो बीसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डीबी बराबर 4000 बाय √3 मीटर। बात समझ में आया? डीबी कितना आ गया आपका? 4000 बाय √3, 4000 बाय √3, ठीक है, ये डीबी आ गया मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एडी आपसे पूछा है, तो एडी बराबर क्या होगा? एबी माइनस डीबी, ठीक है। एबी यानी कि ये पूरा डिस्टेंस में हम डीबी घटा देंगे तो क्या आएगा? अगर एबी माइनस डीबी करेंगे तो आप कर लेना, 4000 में से 4000 बाय √3 आप घटा देना, तो ये आप आंसर जो होगा वो कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट बिलो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन में आप समझने का कोशिश करो। अगर आप मान लो एक लेक ले लिए, लेक समझते हो ना, झील, ठीक है, ये आपका क्या है? लेक है, ये आपका क्या बन गया? लेक। लेक में बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका देखना है हमको? क्लाउड का देखना है, लेक के ऊपर। लेक के ऊपर का मतलब लेक से कुछ ऊपर आप चलो, लेक से ऊपर, ठीक है, कितना ऊपर? 60 मीटर एबव। ये दूरी कितना है? 60 मीटर एबव है लेक के। ये आपका लेक है, ये क्या है? लेक। लेक से हम कितना ऊंचा है? 60 मीटर है, और क्लाउड कहीं ऊपर होगा आसमान में,
ठीक है, तो क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब क्लाउड जितना ऊंचा इधर है उतना ही इधर नीचे की तरफ होगा उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको ये पता है ना कि प्लेन मिरर में जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। हम प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन भी प्लेन मिरर की तरह हम लेंगे। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है क्लाउड का, तो उसके इमेज से अगर हमको लेना है तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। बात समझे, ये बना 60 डिग्री। समझ में आया? तो आपसे जितना लेंथ ऊपर होगा, मान लो x ऊपर गया तो x ये नीचे भी आएगा। बात समझ में आया? तो आपको बताना क्या है, यहाँ पे क्लाउड का हाइट बताना है, और कुछ तो गिवन नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बताना है, क्लाउड का हाइट। तो अगर यहाँ सिंपल फिगर बनाना चाहे तो फिगर आपका कैसा बनेगा, अगर ऐसे देखो, चलो फिगर नहीं बनाते हैं, ऐसे ही समझते हैं। चलो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपका ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, ऐसे नहीं बनेगा, इसको रोटेट कर दें क्या, छोड़ो। ठीक है, कहाँ चला गया, ये है नीचे का फिगर बनाने के लिए हम दूसरा ले लेते हैं से। ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, जितना ऊपर गया है ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, और ये ऐसा। और क्या है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये फिगर होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा भाई ये नीचा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बस ध्यान देना आप, ये जो आपका है ये लेक का लेवल है। ये कौन सा लेवल है, लेक। तो ये अगर x है, ये ऊपर पूरा x है, ठीक है, पूरा x है। ये जो है आपका 60 है, ये कितना है 60 मीटर। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है। बात समझ में आया, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर आप यहाँ से लेक हटा देते हैं, चलो लेक को यहाँ से हटा दिया जाए, लेक जो लिखा बस आप समझ के चलना, ये x होगा लेक से नीचे और ये x होगा लेक से ऊपर। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। ये कितना होगा, 60 मीटर ही तो होगा। ठीक है, अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल में बात करें, नेम कर देते हैं ABCD, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। अगर हम नीचे वाला ट्रायंगल में बात करें, यहाँ पे ट्रायंगल ये नीचे वाला है, अगर आप ABC का बात करो तो ABC में अगर आप क्या लगाओगे, देखो कॉमन तो यहाँ पे बस BC है, BC ऊपर वाले में भी है नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो आपको BC तो लेके चलना है कॉमन, लेकिन आपको यही देखना है, tan ही लगेगा इस क्वेश्चन में अगेन। ठीक है, tan ही लगेगा, बट कैसे करो, देखो अगर ये ऊपर वाला 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो पूरा कितना है x है, सॉरी एक मिनट, ठीक है 60 प्लस x, ठीक है, बट ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसको लिख दें x प्लस 60, क्योंकि नीचे x है ऊपर हम ऐड कर दिए x प्लस 60। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ऊपर वाला आप कितना होगा, अगर आपका AB x प्लस 60 है तो BD कितना हो जाएगा, पूरा x है तो x में से हम 60 ही तो माइनस करेंगे। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 60 था, ये पूरा x था, तो हम x में से क्या माइनस कर दिए 60, तो ऊपर वाला जाएगा x माइनस 60 और नीचे वाला जाएगा x प्लस 60। बात समझ में आया, एक में आपका 30 डिग्री लगेगा, एक में आपका 60 डिग्री लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे tan 60 का बात करेंगे तो tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 60 बाय BC, x प्लस 60 बाय BC। और सेम tan 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, या फिर यहां थोड़ा और सॉल्व कर दो, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो BC बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 60 बाय √3। ठीक है, यहां से आपको किसका वैल्यू मिला, BC का। एक ये क्वेश्चन मिला। दूसरा, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में आपका tan 30 लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, tan 30।
tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, बेस तो BC है, तो BC बेस रहेगा और ऊपर रहेगा x माइनस 60। तो यहां से BC क्या आ जाएगा, यहां से आपका BC आ जाएगा x माइनस 60 बाय 1/√3। बात समझ में आया। तो BC इसके भी बराबर है और BC इसके भी बराबर है। तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और x ही तो हमको निकालना था क्वेश्चन में, बोला ही था ना कि हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड कितना ऊंचा है लेक से, वही तो निकालना है। बात समझ में आया, x निकालना है आपको। तो अब क्या करो, दोनों को सॉल्व ऐसे करते हैं, अगर दोनों BC के बराबर है तो इसका मतलब इक्वेटिंग 1 और 2 करेंगे तो x माइनस 60 बाय 1/√3 बराबर हो जाएगा x प्लस 60 बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये अगर √3 ऊपर चला जाए, √3x माइनस 60√3 इंटू √3 बराबर x प्लस 60। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर लेना, यहां से आप x का जो भी वैल्यू निकालोगे वही हो जाएगा क्लाउड का हाइट। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके कमेंट करना। ठीक है, कमेंट बिलो। बात समझ में आया, इसको आप अपने से सॉल्व कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. देखो ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी आपको समझना होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो चलो क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं आप सॉल्व कर लोगे। बोला क्या है, एक टॉप ऑफ द टावर का बात कर रहा है, टावर का टॉप, मान लो ये टॉप ऑफ द टावर है। ठीक है, यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर है, एक आदमी वहां से खड़ा है, वो क्या देख रहा है कि एक जो कार आ रहा है वो उसके नजदीक आ रहा है, किसके नजदीक, टावर के नजदीक, और यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है कार का। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। अगर ये टॉप ऑफ द टावर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको लिखना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, एक बार हमको 60 लिखना है, एक बार 30 लिखना है। तो अगर कार पहले कहां पे है, यहां पे है, कार पहले कहां पे है, यहां पे है, दूसरा बार में कार यहां पे आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होगा, ऑफ कोर्स चेंज होगा। तो अगर आप यहाँ पे बनाओ, पहले वो ऑब्जर्व किया कार दूर था 30 डिग्री, फिर ऑब्जर्व किया कि कार नजदीक आ गया 60 डिग्री, तो ये जो, ये नहीं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। पहले उसने ऑब्जर्व किया 30 डिग्री, फिर उसने ऑब्जर्व किया क्या, 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो अगर ये और ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 है, ये 60 है, तो उसी तरह आपका ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये 30 है तो इसका ये ट्रांसवर्सल है, इसका ये 60 है तो इसका ये ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप पहले लिखोगे, बाद में आप दिखाओगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो वो बराबर दिख रहा है। बात समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, और कुछ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 सेकेंड लेटर। अच्छा, स्ट्रेट हाईवे फुट ऑफ टावर मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑब्जर्व, ठीक है, विच अप्रोचिंग द, अच्छा 6 सेकेंड लेटर। हाँ, ये बोला है कि ये कार अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया है, मान लो अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, ऐसा नाम दे दें, एक ट्रायंगल ही बना दूं मैं। देखो ये आपका ट्रायंगल है, ये है। ठीक है, तो यहां बोला क्या है, ए, यहां पे सी बी डी ए। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है, छोटा ट्रायंगल सी बी डी है। बात समझ में आया। तो इसको, कार को यहां से आने में 6 सेकंड टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड। 6 सेकंड दूरी वगैरह नहीं दिया है, बस 6 सेकंड टाइम लगा है, इतना ही दिया हुआ है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब कैसे यहां सॉल्व करोगे, तो देखो आपने एक बात पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में कि जब हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में देखते हैं रिलेशन, तो अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो अगर शुरुआत का वो दूरी जितना स्पीड से चला है, आगे भी उतना ही स्पीड से चलेगा। बात समझ में आया। तो यहां पे बोला है कि एडी तक जाने में उसको 6 सेकंड लगता है, तो बीडी तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, ये तो आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन उसका दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर एडी वो जा रहा है 6 सेकंड में और वो 5 मीटर है, और बीडी जा रहा है वो 3 सेकंड में, तो वो 2.5 मीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो स्पीड आप यूनिफॉर्म रखना। तो बोला क्या है, 60 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बदल जाता है। ठीक है, वो 30 से क्या बन जाता है, 60 बन जाता है। तो ट्रायंगल तो हमको इसका काम है,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्पीड कांस्टेंट दिया है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर हम यहाँ पे एक मान के चले, मान लेते हैं लेट x बराबर, या फिर लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर, या फिर x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। हम क्या मान लिए, कार का जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड है, बात समझ में आया, और ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो एक बात बताओ, अगर x मीटर पर सेकेंड स्पीड है कार का, तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा, अगर AD में 6 सेकेंड लगा है उसको जाने में, तो उसका लेंथ हो जाएगा x इंटू 6 मीटर, नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर आप क्या यूज करते हो, डिस्टेंस बराबर होता है ना स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो AD डिस्टेंस है, डिस्टेंस आने में उसको 6 सेकंड लगा है, स्पीड x से कवर कर रहा है, तो 6 इंटू एक्स, बात समझ में आया। AD का सेम, उसका जो स्पीड है आगे भी वही रहेगा, आगे भी क्या रहेगा वही, लेकिन हम मान लेते हैं कि आगे का उसको टाइम लग रहा है t, टाइम कितना लग रहा है t, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, ये टाइम है, ये t सेकंड जो है ना टाइम है, तो BD बराबर एक्चुअली में कितना हो जाएगा, BD बराबर अगर देखेंगे तो t इंटू एक्स, यही ना होगा मीटर, बात समझ में आया, वो 6x होगा, ये tx होगा, बात समझ में आया, समझे, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। अब दो ट्रायंगल आपका बन रहा है, कॉमन आपका ये हाइट है उसका, ठीक है, किसका हाइट है, टावर का हाइट है, दिया हुआ तो नहीं है टावर का हाइट, बट कोई बात नहीं, हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप देखोगे तो वही लिखो, वही पुराना कहानी, tan 30 बराबर आप क्या लिखोगे, BC बाय AB, तो AB क्या हो जाएगा, ये AD प्लस DB, AD का लेंथ है 6x और DB का लेंथ है TX, तो BC बाय 6x प्लस TX, बात समझ में आया, ये लेंथ हम लिखेंगे। तो BC बराबर यहां से क्या आ जाएगा, अगर BC बराबर आप सॉल्व करो तो tan 30 होता है 1/√3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस t इंटू एक्स, कॉमन ले लिया हमने x को, और tan 30 होता है 1/√3, तो ये BC होगा, ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल, नजदीक वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल DBC अगेन tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर अगर आप बात करोगे, tan 60 बराबर हो जाएगा BC बाय DB, BC का लेंथ BC ही है, BC से हमको यहाँ चेंज नहीं करना है। DB का लेंथ पता है आपको क्या है, T इंटू एक्स है, BD का लेंथ कितना है, T इंटू एक्स, ये BC है, तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, T इंटू 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा TX इंटू √3, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन आपको मिल गए, एक BC का वैल्यू ये है, दूसरा BC का वैल्यू ये है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, इक्वेट कर दो, क्या इसको इरेज कर दे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये लिखा है 6 प्लस TX इंटू 1/√3 बराबर, इधर लिखा है TX इंटू √3। अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो x से x ये कट गया, x का हमको जरूरत भी नहीं था, टाइम निकालना था, तो 6 प्लस t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3t, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, 6 बराबर आ जाएगा 3t माइनस t, तो 2t बराबर आ गया 6, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। तो बात समझ में आया, हमको इस क्वेश्चन में D से B तक आने में कितना सेकंड लगा, t सेकंड, यही t सेकंड का वैल्यू कितना टाइम है, 3 सेकंड, तो ये t बराबर यहाँ कितना आ गया, 3 सेकंड, बात समझ में आया, ये आंसर है। तो क्या बोला था, फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, तो कितना टाइम लगा कार को टावर तक पहुंचने में, 3 सेकंड लगा, बात समझ में आया। किस कॉन्सेप्ट से हमने बनाया, यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट लेके हमने बनाया, ठीक है, बात समझ में आया, उसको हमने डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एट द लेंथ ऑफ शैडो इज 1/√3, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्या है ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप ध्यान दो तो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड और उसका शैडो। अब अगर आप रॉड एक देखते हो और अगर आप शैडो पे बात करोगे, मान लो आप वर्टिकली एक रॉड रख रहे हो, ठीक है, वर्टिकली अगर आप एक रॉड रख रहे हो, ये आपका क्या है, एक वर्टिकल रॉड है, ठीक,
और यहाँ हमने ले लिया है ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, इस पे एक वर्टिकल रॉड है। बोला क्या है कि इसका लेंथ का और इसका शैडो का रेशियो दिया हुआ है। अब लेंथ और शैडो, तो शैडो बनेगा कैसे? मान लो यहाँ एक आपका सन है, यहाँ क्या है आपका सन। तो सन जब यहाँ पे सन का जब लाइट पड़ेगा तभी तो इसका शैडो बनेगा। तो इसका शैडो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब शैडो ऐसे नहीं बनेगा। एक्चुअली में लाइट अगर सन का ऐसे पड़ रहा है तो शैडो इधर बनेगा। शैडो कहां बनेगा? यहाँ पे। अगर ये आपका रॉड है, देखो थोड़ा सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शैडो। ये पिंक वाले से जो हमने बनाया क्या हो गया? शैडो। अगर ये आपका रॉड है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका क्या है? रॉड। तो ये क्या हो जाएगा? शैडो। क्या हो जाएगा? शैडो। ठीक है, तो ये सन का लाइट पड़ा, तो वही पूछ रहा है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम में कितना होगा, तो हम उसको थीटा मान लेंगे। बट रेशियो किसका दे दिया है? लेंथ का दे दिया है। तो लेंथ ऑफ रॉड अगर हम यहां पे ले लें, मान लो लेंथ ऑफ रॉड हमने ले लिया l, ठीक है, और शैडो का दूरी ले लिया हमने x। क्या बोला है? एंड लेंथ ऑफ इट शैडो, शैडो का लेंथ यही होगा ना x। तो l बाय एक्स दे रखा है आपको 1/√3। कितना दे रखा है? 1/√3। और अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? l बाय एक्स। थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो l बाय एक्स। तो ये कितना दिया है? 1/√3। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/√3 जो होता है वो tan 30 का वैल्यू होता है। तो tan 30 बराबर tan थीटा बराबर क्या हम लिख देंगे? tan 30। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आया? तो थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये तो पूछा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दिस मोमेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। बस हम क्या करते हैं, इसमें आपको फिगर बना देते हैं और समझा देते हैं थोड़ा सा। क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट आपको समझना होगा कैसे। आप बस एक बार ट्रायंगल्स का फिगर बना लो, आपको ये क्वेश्चन इजी ही लगेगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें, क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर टॉल। मान लो लाइट हाउस है, ये रहा आपका लाइट हाउस। अगर हम सिंपल ही बनाए, देखो ये आपका क्या है? लाइट हाउस है। 75 मीटर टॉल क्या है? लाइट हाउस है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का बन रहा है। मान लो लाइट हाउस आपका कहीं पे समुद्र वगैरह के किनारे पे बना होता है। ठीक है, तो ये है लाइट हाउस, और ये आपका अगर सी है, ये आपका सी लेवल है। तो यहाँ पे क्या है? दो शिप है। शिप का मतलब दो जहाज है। ठीक है, दो शिप है। ठीक है, ऐसा शिप नहीं, बढ़िया शिप होगा। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो जो नजदीक होगा उसका 45 डिग्री होगा, जो दूर होगा वो 60 कितना है? 30 डिग्री होगा। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? लाइट हाउस के टॉप से देखना है। टॉप मतलब कि ये जगह से। तो इस जगह से अगर हम बनाना चाहें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? हमको लेना अगेन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाना होगा। ये रहा आपका पहला शिप और ये दूसरा शिप। ठीक है, ये रहा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखना है, तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा 30 और कौन सा 45? तो अगर हम इस दूर वाले शिप का देखें तो ये 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये जो नजदीक रहेगा ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। बात समझ में आया? अगर ये 30 है, ये 45 है, तो अगर इसको आप एक साइड ही मान के चलोगे ना, ये ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो ट्रायंगल में कुछ कैसा बन के आएगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 45 है, तो उस हिसाब से ये भी 45 आपको बन जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम ही रहता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 30। तो जो फाइनल ट्रायंगल का फिगर होगा वो किस तरीके का होगा? ध्यान दो, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये फिगर होगा। बात समझ में आया? ये फिगर होगा आपका। ठीक है, और इस फिगर में 30 मार्क करते हैं, 45 डिग्री मार्क करते हैं। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो इसको x में मान लेते हैं, तो यही डिस्टेंस निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला था कि जो शिप है वो लाइट हाउस के एक ही साइड है। दोनों शिप क्या है? लाइट हाउस के एक ही साइड है, और एक शिप जो है दूसरे शिप के जस्ट पीछे है। ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन, आपको लाइट हाउस बीच में रहता, एक शिप उस साइड रहता है, एक शिप इस साइड रहता, अपोजिट भी हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? दोनों सेम साइड में है।
ठीक है। तो ये आपको एक्स डिस्टेंस निकालना है, निकाल नहीं सकते आपको ये 75 मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसको आप खुद से करना और आंसर को कमेंट में करना कि दोनों लाइट हाउस के बीच का, दोनों शिप के बीच का क्या डिस्टेंस होगा एक्स, ठीक है। तो इसको खुद से करना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बस बच्चों यही थे आपके कुछ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। आप इन सब क्वेश्चंस को फिर से अपने से प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को आप फिर से शुरू से एंड तक देखो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप अपने से पढ़ना शुरू करो, जितना जो क्वेश्चन लिखा है अपने से लाइन बाय लाइन करके पढ़ो और समझो, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन में फिर कुछ और नहीं बचता है। क्योंकि आपने देखा ना, क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, लास्ट में एक ट्रायंगल बन जा रहा था, बस आपको tan थीटा लगा के या फिर sin थीटा लगा के आपका क्वेश्चन इजीली बन जा रहा था। तो ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।